खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। ऐसे ही धुआंधार कुछ शेयर लेकर के आते हैं यहाँ पर खबरों के चलते देखने को मिल रहा है। एक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट, निर्णय लेंगे आप। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। सबसे पहले जरा आज की पहली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर क्या। अपोलो माइक्रो में लगातार जो है हम धुआंधार रैली देख रहे हैं। इस डिफेंस कंपनी ने आज नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर छुआ है। आज हमने देखा एक समय 12% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी और आज इसने जो नया उच्चतम स्तर बनाया है वो 271 रुपये का 52 हफ्तों का नया उच्चतम 271.40 का है। कंपनी की मार्केट कैप 9,000 करोड़ के पार होती हुई दिखाई दी है। सर अच्छे मोमेंटम में है, काफ़ी शानदार। पिछले 10 महीनों में निवेशकों के पैसे को 3 गुना कर दिया है इसने। और बीते अगर हम कुछ दिनों की ही बात करें तो एक महीने में 48% के से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। और ज़्यादा अपसाइड बाकी रह गया है क्या? फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है क्या? और जिनके पास है वो कहां पर मुनाफा बुक करें? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर देंगे। ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो ऑलरेडी उनके पास पोजीशन हो सकती है। बट यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे चार्ट्स को कंसीडर करते हुए बात करेंगे। ये स्टॉक अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को हमने 170 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था एक वैल्यू पिक के तौर पर, तो डेफिनेटली वहाँ पोजीशन हो सकती है। पर देखिए, जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं स्टॉक में, एक बड़ा फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला। और फ्लैग पैटर्न के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसमें करीब 90 रुपए के अपसाइड मूव होने चाहिए। करीब 170 के ब्रेकआउट के बाद 260 262 तक के टारगेट्स बनते हैं, वो आज के सेशन में स्टॉक ने वो हासिल किए हैं। देखिए, अभी जिस तरह के अभी भी 22 बनते हुए नजर आ रहे हैं, स्टॉक में पॉजिटिव भी साउंड कर रहे हैं। यहाँ से लगता है स्टॉक में और रैली देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट और यहाँ से 280 का बनेगा, 280 भी निकालता है तो 289 तक के अपसाइड मूव अपोलो माइक्रो में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी पे जरा नज़र डालते हैं, वहाँ पे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। और इस बीच जो है अगली कंपनी है अदानी पावर। सर इस पर भी काफ़ी जो है रिटेलर्स की नज़रें रहती हैं। यहाँ पर खबर ये है कि बीएसपी जीसीएल के साथ 25 सालों के लिए इन्होंने बिजली खरीद का एक जो है समझौता किया है। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ एनबीपीडीसीएल और एसबीपीडीसीएल के लिए बिजली उत्पादन करेगी कंपनी। ये एक खबर निकल करके आई है। परपैती में 2400 मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट से इसकी सप्लाई की जाएगी। अभी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट पर सर ये 600 के आसपास घूम रहा है लंबे समय से अदानी पावर। बहुत लोग की सवाल रहते हैं अभी क्या करना चाहिए, कब ये मजबूती के साथ ऊपर जाएगा, ये बहुत लोग जानना चाहते हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्या करना चाहिए? एक महीने से आधे % का रिटर्न यहाँ पर रहा है। देखिए विपुल जी, मैं ठोक कर बोलता हूँ इस स्टॉक को खरीद के चलना चाहिए। पोजीशन है, होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में अच्छी चीज नजर आ रही है। मार्केट की करेक्शन में स्टॉक पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में रैली देखने को मिलती है वो रैली में भी साथ के साथ पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आता है। तो ये एक हेल्दी साइन है स्टॉक्स के लिए, कंपनी के लिए। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें, राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल चार्ट्स यहाँ पर पॉजिटिव ही साउंड कर रहे हैं, तो जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करके चलिए। नया बाय करना चाहते हैं बिल्कुल यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। 660 680 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। स्टॉप लॉस 550 का होगा। हाँ चलिए, इस बीच जो है अगली कंपनी जो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वहाँ पर देखते हैं यस बैंक। सर यस बैंक भी बीते कुछ दिनों से लगातार खबरों में रहा है। बैंक के शेयर में आज हम देख रहे हैं 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और आपको बता दें कि जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक इस कारोबारी साल में 16,000 करोड़ रुपए जो है वो एसएमबीसी बैंक जो है वो निवेश कर सकता है। बॉन्ड्स और इक्विटी के ज़रिए ये निवेश होगा और ये रकम 20% जो इन्वेस्टमेंट करना है या एक्विजिशन होना है उसके अतिरिक्त होगी ये। और 6 महीने में पीछे जो है अगर हम देखें तो 15-16% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। एक बार फिर से वो अब बस तो नहीं कहेंगे, अब तो कन्फर्मेशन हो गई कि 20% स्टेक जो है वो लेने जा रहा है एसएमबीसी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी यस बैंक को के अंदर जो है, क्या यहाँ से एक नया मोमेंटम बन सकता है क्या? 19-20 रुपये में कैसा लग रहा है आपको? देखिए, 19-20 रुपए पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। और मैं यहाँ पर बोलूंगा 1.5 से 2 साल के नजरिए से इस काउंटर में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। 19 रुपए के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। हमें लगता है 1.5-2 साल में ये काउंटर 35 और 40 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक में डीप करेक्शन के बाद करीब 5-6 महीने से जो कंसोलिडेशन बन रहा है
उसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो इनकी रिवर्सल इंडिकेट करता है, और स्टॉक में उसी तरह के रिवर्सल लास्ट 3 वीक में देखने को भी मिले हैं। तो हमारा ऐसा मानना है बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं, जिसके पास पोजीशन है नया भी यहाँ पर पैसा डाल सकते हैं स्टॉक में। हमें लगता है 40 रुपए तक के अपसाइड मूव यस बैंक दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 16 रुपए। चलिए इस बीच एक बार फिर से जरा रिलायंस लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। 2026 की पहली छमाही में जियो का आईपीओ, ये खबर अभी जो रिलायंस की एजीएम चल रही है वहाँ से निकल करके आई है कि 2026 की पहली छमाही में जियो को लिस्ट कराने की योजना है। जियो का मतलब जो जियो का फ़ोन है उसको लिस्ट कराने की योजना है, और पहली छमाही में जो है 2026 की पहली शुरू के 6 महीने में ही ये लिस्टिंग हो जाएगी। ये हालांकि काफ़ी हद तक ये लोगों को पता थी, तो शायद उस तरह का रिएक्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। हाँ, अगर ये इसी साल कराने की योजना होती तो शायद थोड़ा जो है तेज़ी और ज़्यादा देखने को मिलती शेयर पे। हालांकि जियो, ये तो जियो फाइनेंशियल है तो ये ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, लेकिन अब जियो फ़ोन भी लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो जियो टेलीकॉम जो है वो लिस्ट हो जाएगा 2026 की पहली तिमाही में। सर आप जरा एक बार फिर से अगर एक बार अपनी टिप्पणी को रिपीट कर दें इस सेगमेंट के लिए, क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि देश को लेकर के काफ़ी सारी बातें कही गई हैं, ख़ासतौर से जीडीपी को लेकर के, और कहा कि 10% की ग्रोथ भारत जो है वो हासिल कर सकता है। आपकी टिप्पणी रिलायंस को लेकर के सर एक बार फिर से। देखिए, मेरा बाइस बिल्कुल पॉजिटिव है और मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा। मैंने पहले ही बोला 1470 मेरा पहला टारगेट, 1520, 1540। देखिए विपुल जी, मार्केट में अगर मोमेंटम आएगा, बिना हैवी वेट काउंटर्स के मार्केट मूव कर ही नहीं सकता। चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, रिलायंस हो, कोटक बैंक हो, ये वो ऐसे काउंटर हैं, देश के दिग्गज कंपनीज हैं, बिना इनके मार्केट में कोई रैली देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारा ऐसा मानना है यहाँ पर रिलायंस में जो कुछ भी खबरें आ रही हैं ये सब डिस्काउंटेड है। यहाँ पर आप पैसा डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1470, 1520, 1540 ये टारगेट्स नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1340 का। 1340 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो ये एक बड़ी खबर यहाँ पर अभी निकल करके आई है जो डिस्काउंटेड है, बात सही है, लेकिन बड़ी खबर है अपने आप में कि 2026 की पहली छमाही के अंदर जियो टेलीकॉम का जो है वो आईपीओ आ जाएगा। अब हरी निशान में लौटा है, करीब 4.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में देखने को मिल रही है, और पॉजिटिव खबर है, ये अच्छी खबर है, इन्वेस्टर के लिहाज से भी एक अच्छी खबर यहाँ पर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए ये देखिए, इस खबर के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि चूँकि काफ़ी हद तक फैक्टर इन है तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का ज़रूर हुआ है, लेकिन जो है पॉजिटिव खबर यहाँ पर निकल के आती है। अब देखना ये है कि और कुछ पॉजिटिव सरप्राइज़ का वेट कर रहा है बाजार, और वो अगर मिलता है तो शायद रिलायंस में एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। जियो ने 50 करोड़ ग्राहकों के साथ सफ़र को अपने मजबूत किया, ये कुछ एक कमेंट जो है वो अंबानी साहब की तरफ से आते हुए। चलिए हम अगली यहाँ पे नज़रें रहेंगी, कुछ एक और खबरों पे ज़रा अब नज़र फोकस करते हैं। और यहाँ पर अगली कंपनी जो है वो है संवर्धना मदरसन। यहाँ पर जापान की YGCL में 81% वोटिंग राइट के लिए हिस्सेदारी हासिल करेगी, और इस बीच यहाँ पर शिंची कोग्यो कंपनी में 11% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिली है। मदरसन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के जरिए ये एक्विजिशन करने जा रही है, कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी है। संवर्धना मदरसन सर चूँकि छोटा शेयर है, काफ़ी लोगों के इंटरेस्ट में रहते हैं, खासतौर से रिटेलर्स के निगाहों में इस तरह के शेयरों की काफ़ी नज़रें रहती है, लेकिन जब यूएस में टैरिफ की बात हुई थी तो उस दौरान काफ़ी पिटा था। अभी क्या करना चाहिए सर, कैसा लग रहा है 93 के आसपास? देखिए, अभी 93 चल रहा है, 89 के एसएल से पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक में नो डाउट हायर लेवल से करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट डिप में बाइंग भी नजर आती है। और रिसेंटली अभी जो लोज बना था 89 समथिंग का, और उस लो को ये स्टॉक होल्ड कर पा रहा है। बाइस यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारा ऐसा मानना है 89 के एसएल से आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। जी चलिए, तो ये बात है यहाँ पर संवर्धना मदरसन को लेकर के। और इस बीच अगली कंपनी पे जरा खबर लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं। स्क्रीन पर लेकर के आई जरा खबर, और उसके बाद से इस पर टिप्पणी लेते हैं। इस बीच जो है सीजी पावर पे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। कंपनी ने पहला आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सेंटर जो है वो शुरू किया है, और सब्सिडरी सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड ने साड़ंत के अंदर जो है वो प्लांट अपना खोला है।
तो ये एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल करके आई है। फुल सेवा OSAT प्रोवाइडर कंपनियों में अब शामिल हो गई है कंपनी, और सुबह से ही मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। आज यहाँ पर कॉल भी थी यहाँ पर खरीदारी करने की। अभी क्या करना चाहिए सर? 5% से ज़्यादा की मजबूती CG पावर में। देखिए, पहले डिस्क्लेमर ही देंगे, इस स्टॉक को भी हमने अपनी कंपनी के क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, तो वहाँ पोजीशन हो सकती है। देखिए, इस स्टॉक में भी फ्लैग पैटर्न बना है और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया है। जैसा ब्रेकआउट हमने अपोलो माइक्रो में देखा था, उसी तरह का ब्रेकआउट इस काउंटर में भी होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह के ब्रेकआउट है, जिस तरह के चार्ट्स हैं, 180 रुपीज अपसाइड मूव यहाँ से देखना चाहिए। इसका मतलब 860 रुपए तक की रैली ये काउंटर दिखा सकता है। थोड़े लंबे नजरिए से आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। जिसके पास पोजीशन है आप होल्ड करके चलिए, क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पर होता हुआ नजर आया। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो रैली एक्सटेंड हो सकती है। मेरे बड़े टारगेट्स हैं 800-860 के टारगेट्स के लिए CG पावर को आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 630 का। चलिए ठीक, अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं फटाफट, और वहाँ पर देखते हैं कि कुछ खबरें जो हैं। जियो फाइनेंशियल पे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। NBFC लोन बुक की पहली तिमाही जो है वो बढ़ करके 11,655 करोड़ हो गई है। एक साल पहले लोन बुक सिर्फ 217 करोड़ रुपए के आसपास थी, और यहाँ पर आज 1% के आसपास की मजबूती बनी हुई है। सर, जियो फाइनेंशियल एक और ऐसा शेयर जिस पे कि काफ़ी ज़्यादा जो है सवाल हमारे पास आते हैं। क्या करना चाहिए सर? 314 पे कैसा लग रहा है? अभी जो है पर्सनल लोन की ग्रोथ बढ़ करके 3% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। क्या अभी भी खरीदारी की जा सकती है? बिल्कुल खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 285 का। स्टॉक में बड़े चार्ट्स पर बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, और ब्रेकआउट के पास ये काउंटर सस्टेन्ड हो रहा है। नो डाउट ब्रेकआउट के ऊपर अभी नहीं निकला है, वहीं के आसपास सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है, बट बाइस पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट में जिस तरह का करेक्शन देखने को मिला है वो उस हद तक इम्पैक्ट स्टॉक में नजर नहीं आया है, और हर डिप में बाइंग ही देखने को मिलती है। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर अभी चार्ट्स पे बने हुए हैं, 285 के एसएल से आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं, नया बाय करके भी चल सकते हैं। इसमें रैली में पहला टारगेट बनेगा 340 का। 340 निकालता है 370 के लिए काउंटर फ्री हो जाएगा। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 285। एवरेजिंग के लिए जो लोग पूछ रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे सर आप? क्या अभी किस लेवल पे एवरेजिंग या फिर फ्रेश बाय के लिए बाय ऑन डिप्स का मतलब क्या लेवल? देखिए, यहाँ पे भी खरीदारी करके चल सकते हैं, और डिप में कभी 300 रुपए के आसपास भी आता है, वहां भी खरीदारी करके चलेंगे। ओवरऑल 22 पॉजिटिव है। 285 के एसएल से आप हर डिप में खरीदिए। जिसके पास जैसा आदमी खरीद सकता है, अपनी पॉकेट के अनुसार आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कोई खराब स्टॉक नहीं है, अच्छे वैल्यूएशन वाला स्टॉक है। स्टॉक में रैली बननी चाहिए। 340 पहला टारगेट, 370 दूसरा टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 285। ठीक, इस बीच रिलायंस काफ़ी तेज़ी से टूट रहा है सर, क्या करना चाहिए? 1370 का भाव अब आ गया है रिलायंस के अंदर काफ़ी तेज़ी से। अब नए इंट्राडे लोज जो है वो रिलायंस में बनते हुए वो लग रहा था कि शायद जो उम्मीदों पे खरे ना उतरे, क्योंकि शायद लोगों को लग रहा था अब जल्दी डिमर्जर के बारे में कुछ बड़ी घोषणा हो जाए। वो अब फर्स्ट हाफ तक चला गया है, तो शायद इस वजह से हम देख अब 1364। क्या सलाह रहेगी सर? 1.5% नीचे रिलायंस। देखिए, मेरा 22 बिल्कुल पॉजिटिव है। मैं अभी भी यहाँ पे मेरा जो व्यू है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। मैं डिप में हर डिप में खरीदारी करूंगा। स्टॉप लॉस जो मैंने 1340 का दिया है, जब तक 1341 भी आएगा तो भी मेरा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि बिना रिलायंस के, बिना हैवी वेट काउंटर के मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और मार्केट में अगर बाइंग आनी है तो ये काउंटर्स पहले चलने लगेंगे। ये न्यूज का इम्पैक्ट है, हो सकता है 10-5 रुपए और यहाँ से देखने को मिले, बट ओवरऑल 22 पॉजिटिव है। मैं इस काउंटर में यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह दूंगा 1340 के स्टॉप लॉस के साथ। मेरे जो टारगेट है 1470 वो बिल्कुल इंटैक्ट। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। और इस बीच जो है अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। फटाफट एक दो कंपनियों पे जरा बातचीत कर लेते हैं। सर, मुथूट फाइनेंस पे आपकी राय जानना चाहेंगे। चलिए, आ गया स्क्रीन पर। आज आधे % की गिरावट है। क्या करना चाहिए? अभी करंट लेवल पे 2635 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। खबरें आप लोग देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से निकल के आ रही हैं। लेकिन अभी के लिए आधे % नीचे लेवल्स क्या रहेंगे मुथूट फाइनेंस के लिए? देखिए, बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2590 का। टारगेट बनेगा 2710 का। ठीक है सर। एक और महत्वपूर्ण खबर आई है। जैन इरिगेशन पे जो है 2 सितंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक है। फंड रेजिंग को लेकर के ये बैठक हो रही है सर।
जैन इरिगेशन 2.25% के आसपास की आज मजबूती देखने को मिल रही है। अभी करंट लेवल पे आज की इस तेजी में क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या? ठीक है, हमारा स्टॉक में 22 पॉजिटिव है और हमें 60 रुपए तक के टारगेट्स इस काउंटर में नजर आते हैं। स्टॉक में डीप करेक्शन देखने को मिला, 66 रुपए से लगातार ये काउंटर लोअर हाइज लोअर लोज, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ये काउंटर ट्रेड हो रहा था। लास्ट 2 वीक से इस काउंटर में ब्रेकआउट देखने को मिला है और ब्रेकआउट के ऊपर ही ये काउंटर सस्टेन हो रहा है और वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। लास्ट 3 वीक का वॉल्यूम देखिए, करोड़ों में वॉल्यूम बनते हुए नजर आए हैं और जहां से लोअर लेवल से बाइंग हुई है, इसका मतलब लोअर लेवल पे बाइंग वॉल्यूम के साथ देखने को मिली है। तो 22 यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहा है। 60 रुपए तक के टारगेट्स के लिए जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए, बाय भी यहाँ पे करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 45 का। स्टॉप लॉस रहेगा 45 का, 60 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दो काउंटर ऐसे हैं सर जो कि हम आपसे फटाफट जानना चाहेंगे। एक तो है रिलैक्सो, जिसमें कि जीएसटी कट की खबर है कि शूज़ को लेकर के जो है वहाँ पर जो है बड़ी कटौती हो सकती है और उसमें उस खबर के चलते रिलैक्सो में आज ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिला है सुबह से। और एक काउंटर जो कि आपका जानना चाहेंगे, ओला पे भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। कई सारी खबरें रही हैं और ये शेयर भी बीते 2-3 दिन से लगातार मोमेंटम के बाद आज जो है दबाव दिखा रहा है थोड़ा। अब इस दबाव में क्या करना चाहिए? तो पहले रिलैक्सो शानदार तेजी और ओला की सुस्ती, दोनों पे आपकी टिप्पणी। देखिए, रिलैक्सो में बाय करके चलेंगे। स्टॉक में डीपली चार्ट्स पर अगर हम देखेंगे, डीप करेक्शन के बाद राउंडिंग बॉटम बना और उसके बाद कप एंड हैंडल पैटर्न बना के इस काउंटर में ब्रेकआउट आज के सेशन में आया है और न्यूज बेस्ड ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। तो हमारा ऐसा मानना है स्टॉक में जो ब्रेकआउट देखने को मिला है ये कंटिन्यू रहेगा। 520 पहला टारगेट बनेगा, 520 भी अगर निकाल दिया तो 560 तक के अपसाइड मूव रिलैक्सो में देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 455 का। वहीं अगर ओला की बात करते हैं तो ओला में वो हर डिप में बाय करके चलने की सलाह देंगे। देखिए, स्टॉक में करीब 40-42 रुपए के आसपास बॉटम बनाया, राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद वैल्यू बेस्ड बाइंग इस काउंटर में देखने को मिली है। आज के सेशन में नो डाउट कुछ हल्का होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आज का जो हाई है करीब 57 रुपए 50 पैसे का, वहां पर 200 डेमा है, 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो एक ट्रेंड डिसाइडेड लेवल होता है। इसलिए आज के सेशन में स्टॉक में आप देखेंगे थोड़ी सी थकान देखने को मिल रही है। थकान का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन आ सकता है स्टॉक में, बट ओवरऑल 22 स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। हमारा ऐसा मानना है जैसे ही 58 रुपए का अब यहाँ से ब्रेकआउट दिखाएगा, वहां पे ये काउंटर पूरी तरह से अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा और फिर वहां से एक फ्रेश रैली देखने को मिलेगी। 70 रुपए तक के टारगेट्स ओला में नजर आते हैं। तो ओवरऑल जिसके पास भी पोजीशन है आप यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश ब्रेकआउट 58 पे होगा, वहां पर और पोजीशन भी बना सकते हैं, नया बाय भी करके चल सकते हैं। टारगेट बनेंगे 70 के, स्टॉप लॉस रहेगा 52 का। ठीक सर, कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? देखिए विपुल जी, जिन भी स्टॉक्स पे हमने बात करी, हमारे पास किसी भी स्टॉक की कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, वहां पर कंपनी के क्लाइंट्स के साथ वो पोजीशन हम शेयर करते हैं। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।